ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नश्शरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। अअनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूलुल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अभी ताज़ा इफ्तारी की है, ये तो रोज़े वाली सलवात है, ज़रा इफ्तारी वाली सलवात सुनाइए बुलंद आवाज़ से। सलवात बर मोहम्मद व आले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। अगर ज़हमत ना हो तो मिंबर के करीब आ जाएं। मिंबर पे कब्ज़ा करना अच्छी बात नहीं है, करीब आना अच्छी बात है। सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि ज़रा एक मजलिस का माहौल बन जाए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है खालिक़े कायनात आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का यहाँ आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फ़रमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात तशरीफ़ फ़रमा हैं, जो जो हाजात रखते हैं, परवरदिगार तमाम की शरई हाजात को पूरा फ़रमाए। बिलख़ुसूस आज जिन मोमिनीन की तरफ से इफ्तारी का अहतमाम था, परवरदिगार आलम उनका रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार इस ज़िक्र के सदक़े उनके मरहुमीन के दरजात बुलंद फ़रमाए। खुदावंद आलम हमारे इस महीने की तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारे इन आखिरी अय्याम को परवरदिगार अय्याम तौबा, अय्याम इस्तग़फ़ार करार दे। बिलख़ुसूस इस ज़िक्र के वारिस यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। मोमिन किराम, आज चूँकि हमने पहले से अनाउंस किया था, आज इंशाअल्लाह कुछ देर जो गुफ्तगू होगी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर, और कुछ क्वेश्चंस जो मोमिनीन की तरफ से आए थे, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक उनका कुछ ना कुछ जवाब दिया जाए। कुरान में सूरह हूद में इरशाद परवरदिगार होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। परवरदिगार आलम अपने बंदों से इरशाद फरमा रहा है कि बक़ियतुल्लाह यानी जिसे अल्लाह ने बाकी रखा हो,
जो अल्लाह का महफूज किया हुआ हो, जो अल्लाह का बचाया हुआ हो, खैरुल लकुम, तुम सब के लिए खैर है। अल्लाह का बाकी रखा हुआ बक़ियतुल्लाह तुम सब के लिए खैर है। यहाँ पर लफ्ज़े खैरुल लकुम जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पुकारा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिस तरह रसूल तमाम इंसानियत, तमाम बशरियत, तमाम मखलूक़ात के लिए उस्वा-ए हसना हैं, जिस तरह रसूल को कहा लकुम तुम सब के लिए, यानी कायनात में जो भी मखलूक है सब के लिए उस्वा-ए हसना रसूल है। उसी तरह कहा बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, कि बक़ियतुल्लाह तुम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी बशरियत के लिए, यानी इसमें कोई अक़ीदे, कोई मज़हब, किसी जो है वो दीन या किसी भी सेक्ट की कोई कैद नहीं है। इसमें अल्लाह तमाम इंसानियत को शामिल करके कहता है, कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो कोई भी अकीदा रखता है, सब के लिए बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने फौरन कैद लगाई, कहा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ये खैर है लेकिन उनके लिए कि जो तमाम पिछले अंबिया और आइमा पर ईमान रखते हैं। पहले खैर तो है, लेकिन चूंकि खुदा का बाकी रखा हुआ है, इसलिए इमाम का लक़ब क्या है? मुंतकिम। बस इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे, हर किसी के लिए खैर बन के नहीं आएंगे, इसीलिए इसको मुंतकिम कहा गया। अल्लाह का बाकी रखा हुआ, यानी अल्लाह का फाइनल मैसेंजर, अल्लाह का फाइनल खलीफा, कि जब आएगा अब आकर जो इस पर ईमान रखता है। इसीलिए फरमाया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फरमाया कि जो तमाम आइमा को मानता हो मगर इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत को ना मानता हो, हदीस कहती वो ऐसे ही है जैसे 1,23,999 अंबिया की रिसालत और नबूवत को मानता हो मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को ना मानता हो। यानी उसका क्या फायदा कि जो पिछले तमाम अंबिया को मानता हो मगर नबी की ज़ात को ना माने। जिस तरह उसका दीन कबूल नहीं है, उसका ईमान कबूल नहीं है, इसी तरह फरमाया चाहे तमाम आइमा को मानता हो मगर इमाम ज़माना को ना मानता हो तो उसका ईमान और दीन काबिल कबूल नहीं है। बस इमाम अलैहिस्सलाम खैर हैं, लेकिन कहा इन कुंतुम मुमिनीन, यानी अगर तुम मोमिन हो जाओगे फिर तुम्हारे लिए खैर हैं। अगर तुम उनके सामने अकड़ जाओगे, भाई इसीलिए तो हम जब हमारे इमाम का नाम आता है तो हम फौरन अपना सर झुका देते हैं। यानी इमाम आएंगे और तलवार लेके आएंगे, और ऐसा नहीं है कि हर किसी के सर पे चलेगी, तलवार उसके सर पे चलेगी जो झुकते नहीं थे, अकड़ जाते थे, जो झुकते नहीं थे, अकड़ जाते थे। बस बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारे लिए खैर बन के आएगा, लेकिन शर्त है तुम साहिब ईमान हो। और किस तरह से आएंगे ये इंशाल्लाह कुछ सवालात हैं, उन्हीं में हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को वाज़े किया जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। ये कुछ सवालात मोमिनीन की तरफ से आए। पहला सवाल ये था कि will Imam Mahdi alayhi salam rule for 40 years and then it will be the day of judgment? कि क्या इमाम ज़माना अलैहि सलाम 40 साल हुकूमत करेंगे और इमाम की हुकूमत के बाद क्या क़यामत आ जाएगी या क्या होगा?
बहुत अच्छा सवाल है। जब इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में, सो देयर इज डिफरेंट ट्रेडिशंस, रिवायात, वेरियस काइंड ऑफ रिवायात इन दिस द टाइम पीरियड ऑफ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, when inshallah he will reappear. So how long he gonna do this government, run this government? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? यानी कोई भी हमें वाज़े एक रिवायत नहीं मिलेगी कि इमाम का इतनी देर का जो है वो क़याम होगा, या इमाम की इतनी देर की हुकूमत होगी। मुख्तलिफ अलामा मजलिस से लेकर मुख्तलिफ उलमा ने जो रिवायात लिखी 7 साल से 5 साल से शुरू होती हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिलाफत कितने साल की होगी? 5 साल से स्टार्ट होती है। 5 ईयर से लेकर 309 ईयर्स तक हमारे पास रिवायात हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़माने खिलाफत, ज़माने हुकूमत कितनी देर का होगा। लेकिन उसमें एक और चीज़ जो इजाफा करता चलूँ कि रिवायात में है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने का 1 साल होगा वो हमारे इस ज़माने के 10 या 20 साल के बराबर होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम एक दिन में आके तो तलवार के साथ सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम प्रॉपर आएंगे, ज़हूर के बाद हुकूमत करेंगे। जिस तरह अम्बिया ने, आइमा ने हुकूमत की, जिस तरह अम्बिया और आइमा ने अपना ज़माने इमामत गुजारा, उस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे, और आएंगे भी वहीं जहां पहला अली आया था। और जब आएंगे तो किस आलम में आएंगे? रिवायतें कहती इमाम अलैहिस्सलाम वहीं आएंगे जहां पहला अली आया था। ज़माने से अब तक पहले अली की आमद का निशान नहीं मिट सका। लोग अभी तक पहले अली की आमद पे परेशान हैं, लेकिन 12वां भी वहीं आएगा। और इमाम अलैहिस्सलाम जब आएंगे, आने के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इमाम के साथ आएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के साथ आएंगे। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो जो जिसे सैहा कहा जाता है कि निदाए आसमानी आएगी। इमाम की अलामतों में से, ज़ुहूर की अलामतों में से एक अलामत क्या है? सैहा आसमानी, आसमान से एक निदा बुलंद होगी। वो निदा क्या होगी कि हर इंसान, हर मखलूक, हर मुल्क का, हर शहर का रहने वाला इंसान, वो दुनिया में जहां कहीं रहता हो। इसलिए लोग एक और सवाल करते हैं कि मौलाना साहब उस दौर में क्या टेक्नोलॉजी काम आएगी? तो टेक्नोलॉजी इसलिए है ताकि फासले ख़त्म किए जाएं, ताकि लोगों का कनेक्शन और राब्ता एक दूसरे से हो। लेकिन रिवायत कहती है इमाम अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम की जब वो निदा जिब्रील देंगे तो हर इंसान अपनी ज़ुबान में, यानी अगर कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फ़ारसी बोलता है, हर इंसान अपनी ज़ुबान में, अपने अपने शहर में, अपने अपने मोहल्ले में सुनेगा। और जो इमाम का चाहने वाला होगा, जो इमाम का मुंतज़िर होगा, जो इमाम के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार रहा होगा, तो फिर उस वक्त न तो जहाज़ों की ज़रूरत होगी, न गाड़ियों की ज़रूरत होगी। रिवायत कहती है कि जो इमाम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार रहा हुआ, हत्ता कि यहाँ तक कि सिर्फ जिंदा लोग नहीं, रिवायत है जो भी दुआए अहद पढ़ता है, 40 दिन जो भी दुआए अहद पढ़ता है, इमाम फरमाते हैं कि रिवायत के जुमले हैं कि अगरचे वो इमाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया से चला जाए, मर जाए, जब इमाम का ज़हूर होगा तो उस शख्स को उसकी कब्र से उठाकर इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल किया जाएगा। अब किस तरह से वो पहुंचेगा? रिवायत के जुमले यही हैं कि जब वो मुनादी निदा देगा कि ए दुनिया वालों, इमाम का ज़हूर हो चुका है, तो लोग दुनिया में जहां कहीं होंगे, अब यहां से कितनी फ्लाइट है मक्का की, कितनी फ्लाइट है सऊदीया की, अब देखिए। लेकिन उस वक्त क्या होगा? आपका एक कदम अपने घर में होगा और आप नियत करेंगे इमाम तक पहुंचने के लिए, तो आपका दूसरा कदम मक्का में होगा। यानी ये इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का असर है।
इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का सदका है कि उस वक्त आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यानी इमाम का चाहने वाला दुनिया पे साहिब इख्तियार हो जाएगा। यानी दुनिया में वो जहां देखना चाहेगा, जब इमाम के चाहने वाले के पास इतना इख्तियार होगा कि ज़मीन उसके लिए सिमट जाएगी, वो जहां चाहेगा एक कदम यहां रखेगा, दूसरा कदम उसका मक्का में होगा, तो इमाम के पास कितना इख्तियार होगा कि जो खुदा की तरफ से हुज्जत बनकर बक़ियतुल्लाह है। तो बस इमाम अलैहिस्सलाम की ज़माने खिलाफत क्या है, ये मुशख्खस नहीं है कि 10 साल होगी, 20 साल होगी, मुख्तलिफ रिवायात हैं। इसमें 5 साल से लेकर 309 साल तक इमाम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का वक्त लिखा गया है। और इमाम अलैहिस्सलाम जब आएंगे, मक्का में आएंगे, मक्का से आने के बाद इमाम मदीना जाएंगे, मदीना से जाने के बाद फिर इमाम इराक़ की तरफ जाएंगे, इराक़ में फिर वो जो एक तफसीली बयान है कि इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर, और जो इमाम अलैहिस्सलाम का एक जो बहुत अहम बात कि इमाम अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले होंगे, जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो 313 तो वो हैं कि जो कह लें कि इमाम की फ़ौज के कमांडर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 313 के इंतज़ार में है मौला। 313 तो मिसाल के तौर पर सलमान जैसे होने चाहिए, 313 तो अम्मार जैसे होने चाहिए, मालिक अश्तर जैसे होने चाहिए। हम जैसे जो मुहिब हैं वो भी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिलेंगे। जिस तरह इमाम जब कूफा में पहुंचेंगे अपना लश्कर लेकर, तो इमाम क्या करेंगे, इमाम कहेंगे इस मस्जिद कूफा को एक्सटेंड किया जाए, इसको बड़ा किया जाए, इसको तौसी की जाए। इतना बड़ा किया जाएगा कि उस मस्जिद कूफा के 1000 दरवाजे बनाए जाएंगे। किस लिए? क्योंकि पूरी दुनिया से मौला के चाहने वाले मौला की तरफ जब आएंगे तो सबके लिए इंतज़ाम होगा, सबके लिए कैपेसिटी होगी। और आप देखें, क्यों ना हो कि पूरी दुनिया से आज जब हुसैन के चाहने वाले जाते हैं तो करबला उसकी जिंदा मिसाल है कि छोटी सी करबला करोड़ों को अपने अंदर समो के बता रही है कि कल जब इमाम ज़माना आएंगे तो करोड़ों क्या अरबों भी इमाम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हो सकते हैं। बस इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर और ज़माने खिलाफत 5 साल से लेकर 309 साल तक, और इमाम इसी तरह कूफा से फिर मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ेंगे, और ये सारा इमाम अलैहिस्सलाम का सिलसिला। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। दूसरा सवाल था कि जब इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे तो सवाल करने वाले ने कहा कि हमने सुना है कि इमाम अलैहिस्सलाम आकर जो भी उनके सामने खड़ा होगा इमाम उसे कत्ल कर देंगे। भाई अगर ये हो सकता है, जो मोमिनीन उस तरफ हैं ज़रा खामोशी इख्तियार करें। सलवात बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। खाना ज़रूरी है, खाने के साथ बोलना ज़रूरी नहीं है भाई। एक मरतबा फिर सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो सवाल ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम क्या आकर जो भी इमाम के सामने खड़ा होगा, क्या इमाम साहब को कत्ल करते जाएंगे? यानी वो कॉन्सेप्ट क्या ये होगा कि इमाम बस आकर सिर्फ तलवार चलाएंगे, जुल्फ़कार के साथ गर्दनें उतारते जाएंगे? तो इसके बारे में देखिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कोई आकर डिफरेंट हुकूमत नहीं करेंगे। हिज एक्ट विल बी द सेम एज द आइमा मासूमीन एंड अंबिया अलैहिमुस्सलाम। So he is coming with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala। ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम स्ट्रेट अवे आते ही जो है वो जंग शुरू कर देंगे, जो भी आएगा सामने कत्ल करने। नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम आकर पहले अपना पैगाम पहुंचाएंगे। यही तो हम भी कह रहे हैं कि देखो आज के ज़माने में भी मिसाल के तौर पर अगर कोई नॉन मुस्लिम आपसे पूछे आकर कि भाई आप जो कहते हैं आपके इमाम आकर सबको कत्ल करेंगे, तो ये कैसा सेवियर हुआ जो आके सबको मार रहा है? तो उनको हम जवाब यही देंगे कि आज ये जो ज़माने में टेररिस्ट हैं जो दुनिया में फसाद फैला रहे हैं, इनको मारना अच्छी बात है या बुरी बात है? वो खुद कहेंगे भाई जो दुनिया में फसाद फैला रहे हैं उनको ख़त्म करना अच्छी बात है। तो यही काम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करेंगे। यानी जो
हक के मुकाबले में खड़ा होगा। इमाम अलैहिस्सलाम मारेंगे जरूर, मगर जो हक के मुकाबले में आएगा, यानी जो इस कायनात में फसाद बपा करने वाला है। इसीलिए तो कहा कि इमाम इस दुनिया को अदलो इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसे जुल्म से भरी होगी। बस जो जालिम है वो इमाम के मुकाबले में खड़ा होगा, वो तो आएगा मजलूम का सेवियर बन के, मसीहा बन के। तो बस मजलूम के लिए खैर है, जो हमने आयत पढ़ी कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बस खैर जरूर है, मगर शर्त यह है कि तुम मोमिन होने चाहिए। मोमिन के लिए खैर बन के आएगा और काफिर और मुशरिक के लिए अजाब इलाही बन के आएगा। बस ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम आते ही कत्ल गारत शुरू कर देंगे, नहीं। इमाम उसी तरह अंबिया की सीरत पे चलते हुए, मासूमीन की सीरत पे चलते हुए पहले अपना पैगाम पहुंचाएंगे। अब जो नहीं मानेगा, हाँ, अब किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लास्ट एंड द फाइनल मैसेंजर है। पहले जमानों में क्या था, जो भी मुनाफिकत का लिबास पहन लेता था वो बच जाता था, लेकिन अब जब ये आएगा तो इसके सामने फिर बचत नहीं होगी, क्योंकि ये इसका लक़ब ही मुंतक़िम है। अब जो ये आएगा सिर्फ मोमिन इसके सामने बच सकेगा। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम खैर है मोमिनीन के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तीसरा सवाल जो किसी ने किया कि क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो होगा, क्या ये ज़हूर सिर्फ वो जो हतमी अलामात बताई गई हैं, हतमी अलाइम के उन्हीं के बाद ही होगा, या उसके अलावा भी इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता है? अब देखिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में, जैसे इमाम की गैबत के बारे में हमें कहाँ से मालूम हुआ? रिवायात से कि इमाम अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में है। या मासूमीन के बारे में हमें कहाँ से इल्म हासिल हुआ? रिवायात से, कि जो उलमा ने कुतुब लिखी, रिवायात लिखी। अब उसी रिवायात में जो मासूमीन की तरफ से हम तक रिवायात पहुँची हैं, उसमें क्या है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कुछ वाक़यात रूनुमा होंगे कि जिनके बाद इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। लेकिन अब ये मालूम नहीं है कि वो वाक़यात जो रूनुमा होंगे, क्या उनके फौरी बाद या उसी दिन या अगले दिन या कितनी देर बाद इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे। लेकिन चूंकि रिवायात हैं हतमी, और एक रिवायत भी है हमारे पास कि जिसमें किसी सहाबी ने पूछा इमाम से कि ये जो अलामात ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं, क्या इनमें रद्द बदल भी हो सकता है? क्योंकि ये वो अलामात हैं कि जो हतमी हैं, यानी जो ये 5 या 6 अलामतें हैं, ये वो हैं कि जो होनी ही होनी है ज़माने में। जैसे खुरूज सुफियानी, ये वो अलामत है। जैसे सैहा, जैसे ख़स्फ़ बैदा, ये सारी अलामतें ये रूनुमा होंगी। अब इसके कितनी देर बाद इमाम का ज़हूर होता है, ये हमें मालूम नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम फ़ौरन आ जाएंगे या इमाम अलैहिस्सलाम उसकी कितनी देर बाद आएंगे। लेकिन ये जब मासूम से पूछा गया तो इमाम ने रिवायात में, यानी ये हतमी अलामतें करार दी गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर खुदा चाहे तो इन जो है वो अलामतों के बग़ैर इमाम का ज़हूर नहीं कर सकता। खुदा है, मुमकिन है कि ये अलामतें ना भी ज़हूर हों, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए, ये अलामतें ना भी हों। लेकिन चूँकि हम मासूमीन की रिवायतों की तरफ देखेंगे कि जो हम तक पहुँची हैं कि इमाम के ज़हूर से पहले क्या होगा, ये काम होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद आलम कादिर है, वो चाहे तो कभी भी इमाम का ज़हूर कर सकता है। और इमाम अलैहिस्सलाम भी खुद मुंतज़िर हैं खुदा के अम्र के। इसलिए ये हतमी अलामतें हमें रिवायात से मिली हैं। तो बस इनमें चेंज होना हमारे इख्तियार में नहीं कि हम कह सकें कि हाँ खुदा चाहे तो कर सकता है। लेकिन हमें जो रिवायतों में मिला है वो यही है कि ये अलामतें इमाम के ज़हूर से पहले ज़रूर ज़ाहिर होंगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है कि इतना जुल्म हो रहा है कायनात में, इतना जुल्म हो रहा है इस दुनिया में,
तो लिखने वाले ने लिखा है कि इतने लोग, बच्चे मारे जा रहे हैं, इतना जुल्म हो रहा है, क्या ये डिस्ट्रक्शन और ये जुल्म काफ़ी नहीं है कि अल्लाह अपने इमाम को भेज दे या इमाम ज़हूर कर ले? देखें, इसके बारे में ये जो आज जुल्म हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जुल्म आज के ज़माने में हो रहा है, खुदा का दस्तूर है। आप देखें, जब हज़रत मूसा ने इस दुनिया में आना था, हज़रत मूसा के दुनिया में आने से पहले फ़िरऔन ने कम से कम 70,000 बच्चों को कत्ल करवाया। 70,000 किड्स उसने मरवाए। किस लिए? कि मूसा का इस दुनिया में आमद ना हो, हज़रत मूसा इस दुनिया में ना आए। उसके बाद देखिए आप, बनी इसराइल में अंबिया को कितनी तकलीफ़ें दी गई। हज़रत मूसा की कौम, हज़रत जो है वो नूह की कौम, कितने अजाब, कितनी मुसीबतें। ख़ुद आप जब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में देखें कि कितने मसाइब हैं, पिछले हमारे 11 इमामों को देखें, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी। और ख़ुद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला, जिसके बारे में आइमा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला यौम क़यौम का या अबा अब्दुल्लाह, कि आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं है, यानी उस जैसा जुल्म कायनात में कहीं नहीं हुआ। तो बस इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम के लिए ये जुल्म काफ़ी नहीं है। जुल्म तो पहले भी होता आ रहा है, लेकिन ये खुदा का उसूल है, ये खुदा का एक दस्तूर है, निज़ाम है। उसने पहले इतने अपने आइमा और अंबिया को भेजा, लेकिन जब लोगों ने उनकी नाकदरी की, उनको नहीं पहचाना, जिस लिए वो आए थे उनसे हिदायत नहीं ली, अब अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि अपने नुमाइंदे को वापस बुला लिया। अब जब कायनात में हर इंसान मतलूब नहीं हो जाता कि कोई ऐसा हो कि जो हम सबको बचाने वाला हो, इसलिए आज आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुल्म हो रहा है, जुल्म के साथ साथ जहाँ इनजस्टिस है वहाँ जस्टिस भी है, जहाँ जालिम लोग हैं वहाँ जालिम के खिलाफ बोलने वाले भी हैं। तो बस ऐसा नहीं है कि ज़माने में सिर्फ जुल्म हो रहा है, जुल्म के साथ जालिम के खिलाफ खड़े होने वाले भी आज ज़माने में। आप देखें कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बस ये खुदा का निज़ाम है, और इमाम अलैहिस्सलाम भी अपनी मर्जी से नहीं आने वाले हैं। सो बस इमाम अलैहिस्सलाम किसके मुंतज़िर हैं? हुक्म खुदावंद के। बस जब खुदा की तरफ से इंतज़ाम होगा, अगर खुदा चाहता तो मूसा को जाहिर कर देता, उसी वक्त 70,000 बच्चों को बचा सकता था। अगर खुदा चाहता तो करबला में सबको बचा सकता था। लेकिन ये खुदा का निज़ाम है कि जब उसने अपना निज़ाम आगे बढ़ाना हो, उसने जब अपना दीन जाहिर करना हो, और इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम जब आएंगे, इसलिए कहा कि इमाम का दीन लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, तमाम अदियान पर गालिब होगा। कैसे होगा? यानी जब हर इंसान, हर साहिब दीन, हर मजहब रखने वाला इस तलाश में होगा, इस तलब में होगा कि खुदाया आप किसी को भेज दे। उस वक्त जब इमाम अलैहिस्सलाम आकर उन मजलूमों की आवाज़ पर खड़े होंगे और उन मजलूमों का साथ देंगे, तब हर इंसान इमाम अलैहिस्सलाम का क्या है? मोमिन बन जाएगा, कलमा पड़ेगा। इसी तरह तमाम जुल्म से भरी हुई दुनिया को वो अदल से भरेगा। बस इमाम अलैहिस्सलाम अपनी वजह से नहीं रुके हैं, ये हुक्म खुदाबंद है। जब वहाँ से होगा तो इंशाअल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। एक और सवाल के जो उमूमन ज़्यादातर गैर तशय्यो की तरफ से आता है कि उस इमाम का क्या फ़ायदा कि जिसको हम देख ना सकते हों, कि जिसको हम सुन ना सकते हों, देख ना सकते हों, ऐसे इमाम में बिलीव करने का क्या फ़ायदा है? तो उनके लिए जो एक अक्ली जवाब यही है कि अगर वो चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते उसमें बिलीव रखने का फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहले, क्या तुम खुदा को देख सकते हो? क्या तुम खुदा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या तुम फरिश्तों को देखते हो? नहीं देखते। तो क्या फरिश्ते वजूद नहीं रखते? कहेगा रखते हैं। तो खुदा वजूद नहीं रखता? हाँ खुदा है। क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते। अच्छा, सबसे तुम्हारी करीबी मिसाल कि बंदा जिंदा कैसे है? कहा रूह से।
रूह को देख सकते हो? कहा नहीं देख सकता। अच्छा, अगर रूह तुम्हारे बदन से निकाल दे, तुम किसी काम के हो? कहा नहीं। फिर वो रूह जो ना दिखती है, ना उसको सुन सकते हो, ना उसको देख सकते हो, उसके बगैर तुम अपना ये बदन कैसे नहीं चला सकते? क्या वो रूह मादी है, यानी हाथ पांव रखती है? ऐसा भी नहीं है। तो बस ये कहना फजूल है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो कैसे हमें फायदा पहुंचा सकती है। जब इमाम से पूछा गया तो इमाम ने फरमाया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज अगर कभी बादलों के पीछे चला जाए फिर भी रोशनी देता रहता है, जिस तरह खुदा गैब में रहकर ये निजाम कायनात चला रहा है, उसने अपने बंदे को गैब में रखा है और वो अपना फैज पहुंचा रहा है अपना। और देखें, यही तो हम सूरह कद्र में पढ़ते हैं कि सूरह कद्र में हम क्या पढ़ते हैं कि मुसलसल फरिश्ते अम्र परवरदिगार लेकर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते रहते हैं और इमाम की इताअत करते हैं। बस ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम फिजिकली आकर अगर तुम्हें मदद करें तो फिर ही मदद होगी। अब फरिश्ते इमाम अलैहिस्सलाम के अम्र के मुताबिक चल रहे हैं। फरिश्ते इमाम की जो है वो इमाम के ऑर्डर के मुताबिक काम कर रहे हैं। फरिश्तों का काम क्या है? कोई फरिश्ता बारिशें बरसा रहा है, कोई फरिश्ता रिज्क तकसीम कर रहा है, कोई जिंदगी दे रहा है, कोई मौत दे रहा है। यानी जितना निजाम कायनात अल्लाह फरिश्तों के जरिए से चला रहा है, ये इमाम के सदक़े में चल रहा है, ये इमाम के सदक़े में चल रहा है। बस ऐसा नहीं है कि जिसे तुम देख नहीं सकते तुम उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते कायनात में। इसीलिए तो वही तो जमाल मुतलक है कि जिसके वजूद के सदक़े में कायनात का हर निज़ाम चल रहा है। यानी कायनात में जो कुछ पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से इमाम के हाथ से होकर इस कायनात में आता है, और यहां से जो कुछ जाता है पहले इमाम की बारगाह में जाता है, फिर खुदा तक पहुंचता है। यानी इंसान ना डायरेक्ट वहां से कुछ लेता है, ना डायरेक्ट वहां कुछ भेज सकता है। उसे हर अपने अमल के लिए इमाम की जरूरत है, उसे अपने हर अमल के लिए इमाम की जरूरत है। बस ऐसा नहीं कि आप जिसे देख नहीं सकते आप उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। बस ऐसे तो आप खुदा को भी कहेंगे कि हम खुदा को देख नहीं सकते, वो कैसा खुदा है जो नजर नहीं आता। अगर खुदा बगैर देखे तुम उस पर ईमान रख सकते हो, अगर तुम बगैर देखे शैतान पे ईमान रख सकते हो कि है, तो क्या तुम बगैर देखे इमाम पे ईमान नहीं रख सकते? यानी खुदा के दुश्मन पे ईमान है, खुदा के नुमाइंदे पे ईमान नहीं है। आज तक किसी ने शैतान पे एतराज नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है कि बगैर देखे वो इंसान को बहका देता है, बगैर देखे उसने आदम को भी बहका दिया। बस इन्हें मसला इमाम से नहीं है, इन्हें ना देखने से नहीं है, इन्हें अली के बेटे से मसला है। मसला सिर्फ यही, बस इमाम पर्दे गैबत में रह के निज़ाम कायनात चला रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, दर हकीकत इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैबत में नहीं है। एक वही तो है जो जमाल मुंतजर है, एक वही तो है जो ऐनुल्लाह नाज़िरा है, वही तो है जो खुदा की देखती हुई आंख है, वही तो है जो खुदा की बोलती हुई लिसान है। बस वो पर्दे में नहीं है, हम हैं जो पर्दे में हैं। वही तो है जो सब कुछ देख रहा है, वही तो है जो हर जगह है, जो अपने वजूद से इस कायनात को फैज पहुंचा रहा है। ये हमारी आंखें हैं जो उसे नहीं देख सकती, ये हमारी आंखें हैं जो उसे नहीं पहचान सकती। बस पर्दे में वो नहीं, पर्दे में हम हैं। हमें ये पर्दे हटाने हैं इमाम के दीदार के लिए। यानी हमारा अमल ऐसा हो कि हमारी आंखों से पर्दे हट जाएं। और कितने ऐसे वाकयात हैं, कितने लोग हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, इमाम को देखते हैं। और इमाम को देखने के लिए आपको कोई आलिम दीन, कोई आयतुल्लाह, कोई डॉक्टर, कोई बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर कई ऐसे वाकयात हैं कि एक जूती सीने वाला है, इमाम उससे आके मुलाकात कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो एक कसाब है, बुचर है, इमाम उससे आके मुलाकात कर रहे हैं। यानी तुम्हारा किरदार ऐसा हो, फिर तुम्हें इमाम को तलाश करने की जरूरत नहीं है।
जब तुम अपना किरदार ऐसा बनाओगे जैसा इमाम चाहते हैं तो इमाम खुद तुम्हारे पास मुलाकात के लिए आएंगे। यानी किरदार ऐसा हो कि तुम हुसैन को खत ना लिखो, हुसैन तुम्हें खत लिख के बुलाए। किरदार ऐसा होना चाहिए। यानी किरदार ऐसा बनाओ कि हुसैन तुम्हें खत लिख के बुलाए, हबीब आ जाओ। ये किरदार होगा तो फिर हुसैन खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। बस इमाम को तलाश करने की जरूरत नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम को तलाश करना है तो अपनी जात में करो कि मेरे अंदर इमाम का कितना असर है, मेरे अंदर इमाम का कितना वजूद, मैं कितना इमाम से असर ले रहा हूं। बस वही है जो देखने वाला है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात। ये एक दुआ है, दुआए अल्लाहुम्मा अस्लिह के, जिसमें ये जुमलात हैं कि परवरदिगारा इमाम अलैहिस्सलाम के खौफ को अमन में बदल दे। तो लिखने वाले ने लिखा है कि ये कैसा इमाम है कि जो खौफ रखता हो। इमाम शुड बी अ सोल्जर, शुड बी अ ब्रेव मैन। सो डरपोक, नाउज़ुबिल्लाह या बुज़दिल तो इमाम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इमाम कभी बुज़दिल नहीं होता है। ये जो मासूमीन के बारे में या अंबिया के बारे में, जैसे अल्लाह ने भी कुरान में कहा, हज़रत मूसा कहा वला तहज़न, ए मूसा कोई खौफ ना रख, ठीक है। या अंबिया से कहता है या मासूमीन कहते हैं, इस खौफ से मुराद कोई जानी खौफ नहीं होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम को या किसी नबी को अपनी जान का खौफ हो। जब ये कहते हैं खुदाया हमारे खौफ को अमन में बदल दे, इससे मुराद अपनी जान नहीं है बल्कि मोमिनीन के ईमान का खौफ है, उनको उम्मत का खौफ है। यानी जब रसूल को या नबी को कोई खौफ होता है, अगर जान का खौफ हो तो मोहम्मद कभी अकेला तबलीग के लिए ना निकले। अगर जान का खौफ हो तो मूसा फिरौन के दरबार में जाके तबलीग ना करे। अगर जान का खौफ हो तो वो अली के जिसने कोई ऐसा घर मक्का में नहीं था जहां अली ने ना मारा हो, तो अली सूरह बरात की तिलावत करने अकेला मक्का में ना जाए। यानी अगर जान का खौफ हो तो इमाम हसन जानते थे कि शाम सारा अली के दुश्मनों से भरा है, कभी अकेला हसन माविया के दरबार में ना जाए। बस इनको अपनी जान का खौफ नहीं है। जब ये कहते हैं खुदाया हमारे खौफ को अमन में बदल दे, इसका मतलब ये है खुदाया हमारी उम्मत जो गुमराह हो रही है, हमारी उम्मत जो हमें छोड़ के बातिल के दर पे जा रही है, हमारी उम्मत जो गुमराही की तरफ, जहन्नम की तरफ जा रही है, खुदाया ये जो हमारा खौफ है अपनी उम्मत के लिए, हमारे शियों के लिए, इसको अमन में बदल दे। यानी परवरदिगारा उनकी हिदायत फरमा दे। अगर जान का खौफ हो तो कोई भी मासूम, कोई भी नबी किसी दुश्मन के मुकाबले में खड़ा ना हो। जबकि आप देखें कि हक हमेशा बातिल के सामने डटा नजर आता है, कट तो सकता है मगर झुकता नहीं है। ये हक की इलामत है। इसलिए अली ने कहा था कि अगर अली के सामने पूरी दुनिया आ जाए तो अली को परवाह नहीं है। और इसीलिए नबी ने कहा था, ऐ अम्मार यासिर, अगर तुम देखो पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो, अकेला अली एक तरफ जा रहा हो, कहा सबको छोड़ देना, अली के पीछे चले जाना। इसलिए कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और कोई ये ना समझे कि हक अली का पेशवा है। इसीलिए नबी ने हाथ उठा के फौरन कहा, अल्लाहुम्मा अदरल हक है सुमादार अली, ए अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। या 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 अल्लाह, क्या अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। यानी क्या? यानी अली आगे है, हक पीछे है। अली हक का मोहताज नहीं, हक अली का मोहताज है। यानी अली मयार हक है, इसलिए अली को परवाह नहीं है, अली अकेला जाता है। कहा कि कोई, इसीलिए मौला ने फख्र किया था कि तुम में से कौन है कि जिसको नबी ने सूरह बरात की तिलावत के लिए भेजा। कहा मूसा अगर फिरौन के दरबार में गया तो अल्लाह से कहा मेरे साथ मेरे भाई को भेज,
लेकिन अली वो है जिसने मक्का में हर घर में मारा था, मगर अली अकेला जाके काफिरों में सूरह बरात की तिलावत करता है। बस ऐसा नहीं है कि इनको अपनी जान का खौफ है, बल्कि हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका खौफ उम्मत का खौफ है, इनका खौफ ईमान का खौफ है कि खुदाया कहीं मेरी उम्मत, कहीं हमारे चाहने वाले गुमराह ना हो जाएं। हमारा ये जो खौफ अपनी उम्मत के लिए, इसको अमन में बदल दे, यानी खुदाया इनको निजात दे दे। मूसा को अगर खौफ है तो अपनी बनी इसराइल की उम्मत का है कि कहीं फिरौन के जंगल में ना फंसे रहें, फिरौन को ना पूछते रहें, खुदा की तरफ आ जाएं। बस इनका खौफ खुदा की तरफ से है, अपनी उम्मत के लिए, ना कि अपनी ज़ात के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। एक और सवाल के जल्दी से, बस ये 2-3 सवाल रह गए, इनको जल्दी जल्दी से जवाब देकर ज़हमत तमाम करूं। ये सवाल बहुत खूबसूरत है कि जब खुदा को ऑलरेडी सब पता है कि क्या क्या होने वाला है, खुदा के इल्म में है, तो फिर क्या हम कोई एफर्ट ना बनाएं? फिर हम जिसकी तकदीर में मिसाल के तौर पर गुमराही लिखी है, क्या वो उसी गुमराही पे बाकी रहेगा? क्या वो अपनी तकदीर को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? उसके लिए क्या, जब खुदा के इल्म में है सब कुछ, तो फिर खुदा इंसान को मसलन दुनिया में भेज के ये निज़ाम क्यों चला रहा है? इसकी एक मिसाल दूं, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीज़ खुदा के इल्म में है तो डेफिनेटली इंसान ने वही करनी है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी ये बहुत अहम पॉइंट है। अब जैसे स्कूल में एक ही क्लास में बच्चे होते हैं, अब टीचर को पता है कि ये सारे बच्चे किस लेवल पर हैं। टीचर एग्जाम से पहले बता सकता है कि फलां बच्चा पास होगा, फलां फेल हो जाएगा, है या नहीं है? बताता या नहीं बताता टीचर कि भाई ये बच्चा पास हो सकता है, इसमें इतनी एबिलिटी है, ये बच्चा फेल हो सकता है। अब क्या मतलब, ये जो टीचर बता रहा है अब उस बच्चे पे वाजिब हो गया कि वो फेल हो? जिसको कहा है पास हो, वो उस पे वाजिब हो गया कि पास हो। अब जिसका अगर टीचर कहे कि ये फेल हो सकता है, ये टीचर बता रहा है उसकी इस्तेताअत के मुताबिक, लेकिन उस बच्चे के पास इख्तियार है कि वो दिन रात मेहनत करे और टीचर की बात के उल्ट मेहनत करके अपनी ज़रफियत को ऊपर लेकर आए और पास हो जाए। अल्लाह जानता है कि इसमें कितनी ज़रफियत है, लेकिन अल्लाह ने उसे मजबूर नहीं बनाया है। देखें, अगर मजबूर बनाया हो तो फिर कल को खुदा किसी जालिम को सजा नहीं दे सकता। अगर मजबूर है इंसान कि भाई जो खुदा के इल्म में है वही होना है, मजबूर है इंसान कि जब खुदा को पता है कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करना है, तो फिर कल यजीद जहन्नम में किस लिए जाएगा? इसका मतलब यजीद मजबूर बना है और खुदा जाबिर नहीं है, खुदा जबर करने वाला नहीं है। इसीलिए उसने कहा इन्ना हदैनाहु सबील, कि हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अच्छा, ये जो तर्जुमा अक्सर कर दिया जाता है कि हमने तुम्हें 2 रास्ते दिए, चाहे तुम शुक्र करो या कुफ्र करो, नहीं, खुदा की तरफ से एक ही रास्ता है। इन्ना हदैनाहु सबील का है, सबीलान नहीं कहा। हमने तुम्हें एक ही रास्ता दिखाया है, हक का रास्ता। अब उसको छोड़ के कहीं और जाओ तो ये तुम्हारा मुकद्दर है। इन्ना हदैनाहु सबील, एक रास्ता हमने तुम्हें दिखाया है, अब तुम शुक्र करो या कुफ्र करो, ये तुम्हारे ऊपर है। बस खुदा ने इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है। अगर साहिब इख्तियार ना बनाए तो कल वो इंसान को इक़ाब नहीं कर सकता, सजा नहीं दे सकता। अगर सजा देगा तो मैं कह सकता हूं खुदाया तूने तो मुझे मजबूर बनाया था, तूने खुद ही गुनाह करवाया, अब उस पर ही मुझे सजा दे रहा है, ये तो आदिल ना हुआ। खुदा की सिफत क्या है? आदिल है, आदिल है। जन्नत और जहन्नुम का बनाना ये बता रहा है कि उसने इंसान को इख्तियार दिया है।
आदिल ये नहीं कर सकता कि किसी को मजबूर भी बनाए और कल को बुरे काम पर सजा भी दे। ये अकीदा कहां से आया है कि जो होता है खुदा की तरफ से होता है? ये हमारा अकीदा नहीं है कि जो होता है खुदा की तरफ से होता है। ये अकीदा किसी और तरफ से आया। किस लिए? अपने कुछ बुरों को डिफेंड करने के लिए खुदा को जालिम बना दिया। अपने कुछ बुरों को डिफेंड करने के लिए खुदा को जालिम बना दिया कि जो होता है खुदा की तरफ से होता है। इंसान का तो इसमें कोई इख्तियार नहीं है। अगर इंसान का इख्तियार नहीं है तो फिर भाई अगर खुदा ना चाहता तो फलां को हुकूमत ना मिलती, खुदा ना चाहता फलां खलीफा ना बनता, खुदा ना चाहता यजीद हुकूमत पे ना आता। यानी ये थिंकिंग लोगों के माइंड में डाली गई कि खुदा की तरफ से सब हो रहा है। खुदा चाहता, भाई खुदा ना चाहता तो कोई भी हुकूमत में ना आता। इसलिए नाउज़ुबिल्लाह खुदा ने, अगर मौला का कत्ल हुआ इमाम हुसैन का तो खुदा की मर्जी से हुआ, नाउज़ुबिल्लाह। यानी किसी को बचाने के लिए खुदा को जालिम बना दिया। भाई जुल्म है ना कि आप जबरदस्ती, मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह किसी मोमिन के को पकड़कर कुछ लोग उसके मुंह में नाउज़ुबिल्लाह शराब डाल दें और उसके बाद कहें कि इसे सजा दो। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उसे कहें कि जबरदस्ती पहले उसके साथ की, अब उसे उस अमल पे सजा भी दे रहे हैं? जब इंसान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो हम खुदा के बारे में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बस खुदा ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया है, खुदा ने इंसान को साहिब इख्तियार बनाया है, लेकिन वो इल्म से जानता है कि इसमें कितनी इस्तिताअत है। यजीद चाहता तो अपने आप को ऐसा बना सकता था कि हुसैन का कातिल ना हो, लेकिन उसने अपने इख्तियार से चुना कि वो हुसैन का कातिल बने। इसीलिए तो साहिब, इसीलिए तो वो लायक सजा है, इसीलिए तो वो लायक लानत है, क्योंकि उसने अपने इख्तियार से इमाम के आगे आया है। यानी अपने बुरों को बचाने के लिए खुदा को जालिम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस खुदा ने इंसान को मुख्तार बनाया कि तुम्हें हमने रास्ता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम शुक्र करो या कुफ्र करो। इसलिए हर इंसान के पास इख्तियार है। कोई इंसान अपने इख्तियार से अल्लाह का नेक बंदा बन रहा है, कोई इंसान अल्लाह की बताए हुए रास्तों पर के खिलाफ चल रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। ये आखिरी सवाल कि इमाम जो जवान हैं या हम लोग किस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह इमाम के काम आ सकते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, और जो लोग नाउमीद हो जाते हैं कि क्या हम इस काबिल हैं कि इमाम के जो है वो काम आ सकें। देखिए, इमाम के काम आने के लिए कभी भी किसी सिन या एज की कोई लिमिट नहीं है। उसकी वाज़े मिसाल रसूलुल्लाह, उसकी वाज़े मिसाल हज़रत यूसुफ, उसकी वाज़े मिसाल हज़रत मूसा, उसकी वाज़े मिसाल करबला, कि इमाम के काम आने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। हज़रत यूसुफ की गवाही किससे दिलवाई? गोद में बच्चे से। हज़रत मरियम की गवाही किससे दिलवाई? गोद में बच्चा। हज़रत रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही, रिसालत की तस्दीक कौन कर रहा है? 10 साला अली। तो जो फरमा रहे हैं, और उधर कितनी उम्र है हज़रत सलमान फारसी की? 100 साल से भी ज्यादा। और करबला में देखिए 6 माह का बच्चा इमाम के काम आ रहा है। करबला में देखिए हबीब 100 साल का होने वाला इमाम के काम आ रहा है। बस इमाम के काम आने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग सब इमाम के काम आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि अपने आप को खालिस करना पड़ेगा इमाम के लिए। हम क्या कर सकते हैं इमाम के ज़हूर, इमाम की गैबत के ज़माने में? आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है अजीज़ा ने मोहतरम। मैं नहीं आपसे कहता हूं कि आप सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहें, सारा सारा दिन रोज़ा रखें और सारी ज़िंदगी खैरात करते रहें। जो करता है ये तो फिर उसका अपना मुक़द्दर है, अल्लाह उसको वैसा अजर देगा। लेकिन तुम्हें बेसिक थिंग्स, द वेरी बेसिक थिंग, डोंट डू एनीथिंग हराम
एंड डोंट लीव एनीथिंग वाजिब। ये बेसिक थिंग है। तुम इन दो चीजों पे अमल कर लो कि किसी हराम को अंजाम ना दो, किसी वाजिब को छोड़ो ना। तुम इमाम के असहाब की, इमाम के मुहिब्बों की लिस्ट में खुद शामिल हो जाओगे। कितने ऐसे लोग हैं कि जो जब हमारी आंखें गुनाह नहीं करेंगी, जब हमारे हाथ गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे, जब मेरा सर हमेशा खुदा के आगे झुकेगा, तो ये आंखें क्यों अपने इमाम की दीदार की काबिल नहीं होंगी। यानी जो आंखें वो देखती ही नहीं जो खुदा नहीं चाहता। तकवा क्या है? तकवा यही है कि जहां तुम्हें खुदा देखना चाहता है वहां तुम मौजूद हो, और जहां खुदा तुम्हें नहीं देखना चाहता वहां तुम मौजूद ना हो। बस अपनी जिम्मेदारी पे अमल करो, कोई हराम करो ना, कोई वाजिब छोड़ो ना। तुम खुद ब खुद इस लायक बन जाओगे कि तुम इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो सकते हो, और जितनी कोशिश कर सकते हो। इमाम की गैबत के ज़माने में जब पूछा गया सबसे बेहतरीन अमल क्या है, कहा इमाम का इंतज़ार। और इंतज़ार आपको पता है कि जब किसी का इंतज़ार किया जाता है तो घर में बैठकर या अपने बिस्तर पे लेटकर इंतज़ार नहीं किया जाता। जब किसी मेहमान ने आना हो तो घर की जो है वो सजावट की जाती, घर को साफ़ सुथरा किया जाता है, उसके लिए एहतमाम किया जाता है। अपने कपड़े तब्दील करके इंसान अपने आप को तैयार करता है, घर को तैयार करता है, उसके लिए कुछ बनाता है। बस जब ज़ाहिरी किसी का इंतज़ार है तो इतना एहतमाम है, और जब ज़माने के इमाम का इंतज़ार है तो उसके लिए हम कितना एहतमाम करते हैं। उसके लिए क्या हम सुबह को नमाज के बाद इमाम के लिए दुआए अहद की तलावत करते हैं? क्या हम हर रोज़ इमाम की सलामती की दुआ करते हैं? क्या हर रोज़ हम इमाम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं? दिन में कितना टाइम हम अपने ज़माने के इमाम को देते हैं? 2 मिनट 5 मिनट कम अज़ कम इमाम को याद करो, इमाम अलैहिस्सलाम का नाम लो, इमाम के ज़हूर की दुआ करो। इसलिए फरमाया कि जो इमाम के ज़हूर में ताजील है, दर हकीकत ये इमाम के ज़हूर में नहीं, तुम्हारी मुश्किलात की दूरी में ताजील है। यानी जब इमाम आ जाएंगे तो मोमिन की मुश्किल मुश्किल ही नहीं रहेगी। इमाम आ जाएंगे कोई भी गरीब नहीं रहेगा, इमाम आ जाएंगे कोई भी बीमार नहीं रहेगा, इमाम आ जाएंगे कोई भी जाहिल नहीं रहेगा। रिवायतें कहती हैं कि इल्म के 27 हुरूफ हैं, 27 लेटर्स, और हजरत आदम से लेकर इमाम हसन अस्करी तक अभी तक इल्म के सिर्फ 2 हर्फ खुले हैं। कायनात में जितना इल्म बांटा गया है अभी तक सिर्फ 2 हर्फ खुले हैं, और ये 2 हर्फ हैं कि इंसान ने दुनिया से कहां कहां तक तरक्की कर ली है, कहां कहां तक पहुंच गया है। इमाम फरमाते जब हमारे कायम का ज़हूर होगा 27 के 27 हरूफ का इल्म बांट दिया जाएगा। घर में बैठे लोग मुफस्सिर कुरान होंगे। यानी जब इमाम आएंगे तो किसी की मुश्किल नहीं रहेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, लोग ज़कात उठा के फिर रहे होंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। यानी ये इमाम के वजूद की बरक़ात हैं। इसलिए इमाम के ज़हूर की ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो, अपने वाजिबात को अंजाम दो, और अपने किसी हराम काम की तरफ ना जाओ। इमाम अलैहिस्सलाम खुद तुमसे मुलाकात करने आएंगे। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम जैसे इमाम चाहते हैं वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें ऐसा बना कि हम इमाम की ज़ियारत कर सकें। खुदाया तुझे वास्ता इज़्ज़त व अज़मत का हम सबको इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल फरमा। इमाम के कदमों में जाम शहादत नोश करने की तौफीक अता फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।